क्वेश्चन नंबर 1, G7 का पूर्ण नाम क्या है? सही उत्तर ग्रुप ऑफ 7। G7 का पूर्ण रूप ग्रुप ऑफ 7 है, जो दुनिया की 7 सबसे बड़ी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। क्वेश्चन नंबर 2, G7 में कुल कितने सदस्य देश हैं? सही उत्तर 7। इसमें वर्तमान में 7 सदस्य देश शामिल है। क्वेश्चन नंबर 3, G7 की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही उत्तर 1975 में। G7 की स्थापना 1975 में वैश्विक आर्थिक चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, G7 की पहली बैठक किस देश में हुई थी? सही उत्तर फ्रांस में। G7 की इनॉग्रल बैठक फ्रांस में आयोजित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5, G7 का सदस्य कौन सा देश है? सही उत्तर जापान। इन विकल्पों में से जापान G7 का एक प्रमुख सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 6, G7 का सदस्य नहीं है। सही उत्तर भारत। भारत G7 का आधिकारिक सदस्य नहीं है, हालांकि इसे अक्सर शिखर सम्मेलनों में अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, G7 में एशिया का एकमात्र सदस्य देश कौन है? सही उत्तर जापान। जापान G7 समूह में एकमात्र एशिया सदस्य देश है। क्वेश्चन नंबर 8, G7 मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित समूह है? सही उत्तर आर्थिक सहयोग। G7 मुख्य रूप से आर्थिक सहयोग, वैश्विक सुरक्षा और वित्तीय नीतियों पर केंद्रित समूह है। क्वेश्चन नंबर 9, G7 में कौन सा देश उत्तरी अमेरिका से है? सही उत्तर कनाडा। कनाडा G7 का उत्तरी अमेरिकी सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 10, G7 का सबसे बड़ा आर्थिक योगदानकर्ता कौन है? सही उत्तर अमेरिका। वैश्विक स्तर पर अमेरिका G7 में सबसे बड़ा आर्थिक योगदान देने वाला देश है। क्वेश्चन नंबर 11, 2026 G7 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने की? सही उत्तर फ्रांस। 2026 के G7 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी फ्रांस द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 सम्मेलन में किस रूप में शामिल हुए हैं? सही उत्तर आमंत्रित अतिथि के रूप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 13, G7 का स्थायी मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर इसका कोई मुख्यालय नहीं है। G7 का कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है। इसकी अध्यक्षता हर साल रोटेशन के आधार पर बदलती है। क्वेश्चन नंबर 14, G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कितनी बार होता है? सही उत्तर हर वर्ष में। G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हर वर्ष में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, G7 में कौन सा देश यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? सही उत्तर जर्मनी। जर्मनी G7 में शामिल यूरोप की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 16, अमेरिका की राजधानी क्या है? सही उत्तर वाशिंगटन DC। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है। क्वेश्चन नंबर 17, फ्रांस की राजधानी क्या है? सही उत्तर पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जो अपनी संस्कृति के लिए जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, जर्मनी की राजधानी क्या है? सही उत्तर बर्लिन। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। क्वेश्चन नंबर 19, इटली की राजधानी क्या है? सही उत्तर रोम। इटली की राजधानी रोम है। क्वेश्चन नंबर 20, जापान की राजधानी क्या है? सही उत्तर टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो है। क्वेश्चन नंबर 21, कनाडा की राजधानी क्या है? सही उत्तर ओटावा। कनाडा की राजधानी ओटावा है। क्वेश्चन नंबर 22, यूनाइटेड किंगडम की राजधानी क्या है? सही उत्तर लंदन। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन है। क्वेश्चन नंबर 23, G7 में वर्तमान में रूस सदस्य है या नहीं? सही उत्तर नहीं। रूस अब G7 का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, G8 से G7 बनने का प्रमुख कारण क्या था? सही उत्तर रूस का निलंबन। 2024 में क्रीमिया विवाद के बाद रूस का निलंबन G8 से G7 में तब्दील हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, G7 देशों का प्रमुख फोकस क्या है? सही उत्तर उपरोक्त सभी, अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक सुरक्षा। G7 देशों का अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक मुद्दों पर मिलकर काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, G7 में कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है? सही उत्तर यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है, जबकि फ्रांस, जर्मनी और इटली सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 27, मेपल लीफ किस G7 देश का प्रतीक है? सही उत्तर कनाडा। कनाडा का राष्ट्रीय प्रतीक मेपल लीफ है। क्वेश्चन नंबर 28, एन किस G7 देश की मुद्रा है? सही उत्तर जापान। एन जापान की आधिकारिक मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 29, यूरो मुद्रा का प्रयोग कौन सा G7 देश करता है? सही उत्तर उपरोक्त सभी, फ्रांस, जर्मनी और इटली। फ्रांस, जर्मनी और इटली सभी यूरो का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, G7 देशों को किस श्रेणी में रखा जाता है? सही उत्तर विकसित अर्थव्यवस्था। G7 देश दुनिया के सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं में गिने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, भारत को G7 में बार बार आमंत्रित किए जाने का प्रमुख कारण क्या है? सही उत्तर उपरोक्त सभी, भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था, वैश्विक प्रभाव और ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनने के कारण उसे बार बार बुलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, G7 में जलवायु परिवर्तन पर चर्चा की जाती है? सही उत्तर हाँ। G7 में जलवायु परिवर्तन पर सघन चर्चा की जाती है।
क्वेश्चन नंबर 33, G7 में ऊर्जा सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण विषय है। हाँ, वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा G7 नीतियों का एक प्रमुख विषय है। क्वेश्चन नंबर 34, G7 देशों में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? सही उत्तर अमेरिका। इन सदस्य देशों में सबसे अधिक जनसंख्या अमेरिका की है। क्वेश्चन नंबर 35, प्रधानमंत्री मोदी ने G7 में किस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है? सही उत्तर उपरोक्त सभी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सतत विकास, इन मुद्दों को उठाया है। क्वेश्चन नंबर 36, फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? सही उत्तर इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत फ्रांस संबंधों का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? सही उत्तर उपरोक्त सभी। भारत और फ्रांस रक्षा, अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी में रणनीतिक रूप से गहराई से जुड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 38, G7 में कुल कितने यूरोपीय देश हैं? सही उत्तर 4 यूरोपीय देश। G7 में फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूके कुल 4 यूरोपीय देश हैं। क्वेश्चन नंबर 39, G7 का कौन सा सदस्य देश द्वीपीय राष्ट्र है? सही उत्तर जापान। जापान एक प्रमुख द्वीपीय राष्ट्र है जो G7 का सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 40, G7 में लोकतांत्रिक देशों का समूह शामिल है? सही उत्तर हाँ, G7 पूरी तरह से दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों का एक समूह है। क्वेश्चन नंबर 41, G7 में वैश्विक व्यापार पर चर्चा होती है? सही उत्तर हाँ, G7 में वैश्विक व्यापार नीतियों पर नियमित चर्चा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 42, G7 देशों का वैश्विक अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान है? सही उत्तर सही है। जी हाँ, वैश्विक GDP का एक बहुत बड़ा हिस्सा G7 देशों से आता है। क्वेश्चन नंबर 43, G7 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI पर भी चर्चा की जाती है? सही उत्तर हाँ, भविष्य की तकनीक के रूप में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI पर चर्चा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 44, G7 शिखर सम्मेलन में कौन सा विषय शामिल नहीं होता? सही उत्तर IPL नीलामी जैसे स्थानीय या निजी खेल के विषय G7 के एजेंडे का हिस्सा नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 45, G7 देशों में कौन सा देश ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर उपरोक्त सभी। जर्मनी, जापान और इटली। जर्मनी, जापान और इटली तीनों देशों में अपने बेहतरीन ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 46, G7 में भारत का सदस्य न होने के बावजूद महत्व बढ़ रहा है? सही उत्तर हाँ, जी हाँ, वैश्विक भू राजनीति में भारत का महत्व निरंतर बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 47, G7 की पहली बैठक में कितने देश शामिल थे? सही उत्तर 6। G7 की शुरुआत के समय से इसमें 6 सदस्य देश शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 48, G7 में कनाडा कब शामिल हुआ था? सही उत्तर 1976 में। कनाडा G7 में 1976 में औपचारिक रूप से शामिल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 49, G7 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सही उत्तर उपरोक्त सभी। वैश्विक आर्थिक स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और नीति समन्वय G7 का प्रमुख उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 15, G7 में भारत की भागीदारी क्या दर्शाती है? सही उत्तर उपरोक्त सभी। कूटनीतिक प्रभाव, आर्थिक महत्व, वैश्विक नेतृत्व क्षमता, यह सभी भारत की भागीदारी को दर्शाता है।